क्वेश्चन 2 डिस्कस करते हैं। काफ़ी बेसिक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप एक कॉन्टीन्यूअस कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कॉन्टीन्यूअसली इंक्रीज करती है और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करती है, और वी से कि इट्स अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स, अगर आप धक्का दे रहे हैं तो इट्स अ मस्कुलर फोर्स, और अगर आप कार के इंजन की बात, मतलब कार की बात करें तो कार का इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी दो हेवनली बॉडीज की बात करें तो दो हेवनली बॉडीज के बीच में जो है देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। तो अर्थ जो है यहाँ पर इस एप्पल के ऊपर एक कॉन्टिन्यूअस एंड कांस्टेंट ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है। उसकी वजह से ये जो एप्पल है इसकी वेलोसिटी जो है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करेगी और कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगी, और वी विल से इट्स अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और कोई ऑब्जेक्ट अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, देन वी विल कॉल इट एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओनली थिंग इज, जो हमारा मोशन के क्वेश्चन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब हम बात करते हैं, जहाँ पर हम वेरिएबल लेते हैं u v a s t, वहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर उस a को हम जो है g से डिनोट करते हैं। दैट्स इट। मीनिंग एग्जैक्टली सेम है, जो a का मीनिंग है वही g का मीनिंग है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग है। जब हम g की बात कर रहे हैं तो हम बहुत ही स्पेसिफिक केस की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट तो कर रहा है बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक्सीलरेट कर रहा है, और ये जो g है ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो g है ये एक्सीलरेशन है, ये फिक्स होता है हमारा, ठीक है। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ के सरफेस के आसपास की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो अर्थ की तरफ जो है वो एक फिक्स्ड रेट, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही मूव करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा, मतलब एक स्पेसिफिक केस में हम इसको अलग से लेकर चलते हैं, क्योंकि g की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है तो कई बार ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर एक जो नोट करने वाली बात है वो ये कि अर्थ पे कोई अगर एक लाइट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर फोर्स जो है वो लाइट लगेगा। अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो स्ट्रांग लगेगा, सच दैट बोथ ऑफ देम विल एक्सिलरेट टूवर्ड्स द अर्थ एट द सेम रेट। चाहे लाइट ऑब्जेक्ट है या हैवी ऑब्जेक्ट है, दोनों जो है अर्थ की तरफ, दोनों जब मूव करेंगे तो उनकी स्पीड सेम रेट से इंक्रीज होगी। दोनों की स्पीड शुरू में 0 होगी, 1 सेकेंड के बाद 9.8 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 19.6 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद 29.4 मीटर पर सेकेंड, है ना। हर सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड से उनकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। चाहे वो लाइट ऑब्जेक्ट है या हैवी ऑब्जेक्ट है, देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस is fixed at 9.81 meter per second square, and that's our answer.